मुखालफों की पगड़ियां उछालने के ऊपर, बाजू मरोड़ने के ऊपर, वफादारियां तब्दील कराने के ऊपर, सियासी इंजीनियरिंग के ऊपर जजमेंट दिए जो बाइंडिंग है सब में। हम ये कह रहे हैं कि उसको सामने रखें। फिर पाकिस्तान के इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इस पे अपनी राय दी, उसको सामने रखें। फिर और कुछ ह्यूमन राइट्स वॉच वालों ने कहा उनको जिस पे अपने कमेंट्स दिए हैं उसको सामने रखें। मुल्क में डिबेट है, इसको खुली राय देके उनकी रोशनी में वो तरामीम कर ले कि ये कानून अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी वाला बन जाए और ये बाजू मरोड़ने वाला कानून ना रहे। उस पर कहा जा रहा है ना कि हमसे अनरो मांगते हैं, ये हमें ब्लैकमेल। नौ से समझता हूं कि 9 में से 7 कानून जो फेडरल की डिमांड थे वो बिल पास हो गए और फिर हम ब्लैकमेल कर रहे हैं। यदि ब्लैक बिल भी पास हो गए, ब्लैकमेलिंग कौन सी है भाई? अगर हम आपके जाती इख्तियार, मिसयूज, आपके फाशिज्म को मजबूत नहीं होने देना चाहते अपने माजी के तजर्बे में, तो ये बात किसी की करप्शन, किसी की खराबी, किसी की सोच पे ये बात पूरी नहीं हो सकती। तो लेकिन साथ ही साथ मैं आज बड़े अदब से अपनी अदलिया से भी गुजारिश करूंगा कि आपने नैब के ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर है, उसके ऊपर भी देखिए कि नैब उसमें क्या है। उन्होंने नैब को भी कहा हुआ कि आप अपने रूल्स बनाएं, आप अपने तरीकाकार हमें बताएं। लेकिन मैं समझता हूं कि आला अदलिया को इस तरफ भी देखने की जरूरत है कि नैब के हाथों बहुत सारे लोगों के साथ जाती हो, पगड़ियां उछाली गई, उनको 6-6, 8-8 महीने, साल, 1.5 साल जेलों में रखा गया और उसी के ऊपर आपने जजमेंट्स भी दी हैं। लेकिन कुछ लोग वो हैं जिन्हें आज भी जेल उन्होंने उनकी कस्टडी में। खुर्शीद शाह साहब को साल होने दो। वो केस जो 2003 का केस था जिसपे हाईकोर्ट की जजमेंट्स है, उसका ट्रायल नहीं चल रहा। लेकिन उनकी बेल नहीं हो रही, वो इस मुल्क से कहीं भाग नहीं रहे। उस बंदे की इस मुल्क के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन है, सियासत के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन। तो ऐसे जिन लोगों के साथ ये सलूक है कि नैब, इसी तरह मीर शकील रहमान है, उनका केस है, उनके केस को भी देखने की जरूरत है कि अगर नैब हीले बहानों से उनकी बेल जो है, तो आला अदलिया को इसका नोटिस देना चाहिए कि इन लोगों के साथ अगर इनका राइट डिनाई हो रहा है तो ये राइट आला अदलिया को मेरी दानिश में वो राइट देना चाहिए। वो कहते हैं ना, शेर हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी है, खाना बरंदाज चमन कुछ तो इधर भी। तो हम चले हैं तो वैसे पीपल्स पार्टी ये राय रहती है कि जो हमारे पंजाब में वो चौधरी और कमियों वाला जो कमजोर तबकात वाला जो माहौल है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कसूर ये था कि उन्होंने इस मुल्क में तबकात खत्म करके चौधरियों और कमजोरों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि सब इस मुल्क के शहरी है। ज़ियाउल हक के दौर में आके वो सब रिवर्स हो गया। आज फिर जागीरदार भी है, वडेरा भी है, वो और पीपल्स पार्टी के साथ इस मुल्क के कई सलूक करते हैं। हमारा कसूर यही है कि हम भुट्टो के उस मिशन के साथ हैं। हम सारी रियासत के शहरियों को बराबरी के हकूक देना चाहते हैं, ना कोई छोटा हमसे है ना कोई बड़ा हमसे है। ये बात ताकतवरों को कबूल नहीं है और हमें किसी से छोटा रहना कबूल नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे गुजारिश करूँगा अपनी आला अदलिया से बड़े हम्बली के आपसे बड़े रिलेशन में भी हमारे अभी होंगे अगर के भी हो, लेकिन हम तारीख पीपल्स पार्टी अदालतों के अंदर अपने मुकदमे लड़ते हैं, अदालतों से नहीं लड़ते। हम समझते हैं कि एक जमहूरी प्रोसेस के लिए, मुस्तक़िल जमहूरियत के लिए आज़ाद मनश और आज़ाद अदलिया बहुत ज़रूरी है, मुस्तक़िल अदलिया। तो हमें तवक्को है कि इन केसेस की तरफ भी जहाँ पे नैब की तीरा दस्तियाँ बहुत ज़्यादा दस्तराजियाँ हैं, लोगों के इंसानी हकूक़ और इनके फंडामेंटल राइट्स मुसलसल वायलेट हो रहे हैं, उस पर अगर कोई प्रोसेस में डिले है तो ज़रूर देखा जाए। साल से लोगों की फैमिली कोर्ट शिकार है। ये मैं गुजारिश करना चाहता था और मैं हुकूमत से भी ये कहूँगा कि आप परफॉर्म कीजिए। हर बात में माजी में खड़े होके ये हमें चीज़ें, ये इकॉनमी बर्बाद करके, ये पार्लियामेंट को खराब करके, ये कानून खराब करके, ये बाजारों को खराब करके, ओ भाई आप इस समझ से बाहर निकलो। आप तो कहते थे कि हमने होमवर्क किया हुआ है, हमारी शैडो कैबिनेट ने काम किया, हमें कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। हम आएंगे,
पहले 100 दिन में ये टक 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 ये काम कर देंगे, वो किधर गए आपके 100 दिन? अब तो कई 100 दिन हो गए, अब तो कोई 600 दिन 700 दिन हो गए। दिन में बहुत सारा कुछ करने वाले थे। आप अगर अपनी जात की हद तक, मैं आज भी चैलेंज से कह रहा हूं कि पीटीआई की हुकूमत सिवाय इस प्रोपेगेंडा के, सिवाय इस के मुखालफों को उनकी पगड़ियां उछालने के और लोगों को हिजाम में मुब्तला करने के, अभी यार बहुत सारे खिलवाड़ खेलेंगे अगर इनको रोका न गया। इसीलिए हम इनके खिलाफ एबीसी करना चाहते हैं, क्योंकि ये हर मामले में फेल हो गए। और अब ये रियासत के अंदर लोगों को, मुख्तलिफ कौमियतों को, मुख्तलिफ जो तबका उनको लड़वाएंगे। ये फाशिज्म का असूल है, अगला तबका ये होगा इनका। और इस लड़ाई से अपने इक़्तिदार को दवालत देना चाहेंगे, जो मुल्क के लिए बहुत खौफनाक और बड़ा खतरनाक है। हमने बड़ी मुश्किल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें लड़ी थी, हमने कुर्बानियां दी थी, हमने अपने बड़े कीमती खून बहाए थे और हमने जंगें जीती थी। आज आलम यह है कि आज जब पाकिस्तान उसमें फ्रंट लाइन स्टेट का काम कर रहा है, आज भी पाकिस्तान की तरफ लोगों की नजरें मशकूक है, इसलिए कि आज पाकिस्तान पे जिन इदारों को, जिन चीजों को, जिन सोचों को पाबंद करने की बातें की जा रही हैं, इमरान खान साहब अपने अपोजिशन के दौर में उन्हीं के साथ खड़े रहे। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं हमारे ऊपर, इसलिए हम समझते हैं कि इस हुकूमत का इस मुल्क के लिए है और इमरान खान साहब नहीं चलेंगे, इसलिए इनको जाना। खैरा साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया एयर न्यूज़ पर, और उस पर उनसे जब एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी तुर्की की गवर्नमेंट की तरफ से हम पर डैमेजेस आए थे तकरीबन $1.5 अरब के, जो राजा परवेज़ अशरफ के ज़माने में जो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से जो डील हुई थी, और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने और राजा रेंटल के नाम से उसको इतना बदनाम किया गया इस मुल्क में, और आज वो अदालत से भी बरी हुए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ पर से पाकिस्तान पर $1.5 अरब का डैमेजेस हुए। और खान साहब ने खुद फरमाया टीवी अपने इंटरव्यू में कि हमने माफ़ी तलाफ़ी करवा के जनाब सदर, तुर्की के सदर से माफ़ी तलाफ़ी करवा के वो पैसे बख्शवाए हैं। तो इतना मुल्क के सियासतदानों को ख्वार और जलील करने के बाद और दोबारा फिर ये वही एहतसाब की बात करते हैं, तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता? क्या कोई कानून नहीं बन सकता? एक्शन कानून हम चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी प्रिसाइसली ये चाहती है कि नैब के कवानीन ऐसे बनाते जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। जो बीबी शेख कहा करती थी कि ये नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, ये नैब का इदारा वफादारियां तब्दील कराने का इदारा है, ये टूल है। और जब अदालत ये फैसला दे नैब का ये रोल है, तो आप जानते हैं ना, नैब इटसेल्फ तो हुकूमत नहीं बनाता, नैब इटसेल्फ तो वफादारियां तब्दील नहीं कराता, उससे कोई करवाता है, नैब को कोई टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो रुख जो है वो तो नैब की तरफ था, सुनाया किसी और को जा रहा था, उसको भी चाहिए अब सुन ले, उसको भी चाहिए कि बहुत हो गया इस मुल्क में, इस मुल्क ने, इस मुल्क के अवाम ने बहुत सजाएं पाली। जब तक आप तयशुदा बात है दुनिया सारी में, जो असलूब यानी आइन के तौर पे जो चीज़ है, जब तक आप रियासत को उसके मुताबिक नहीं चलाते, आप अपनी रियासत में बेहतरी नहीं कर सकते। आप नारे मार सकते हैं, आप मुखालफों को रगड़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कानून साजी के लिए हम कोशां हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास अक्सरियत नहीं, जब हमारे पास हुकूमत थी उस वक्त भी हमने कोशिश की, उस वक्त मियां साहब ने हमारा साथ नहीं दिया, बाद में भी वो कोशिश कामयाब ना हो पाई। और आज की हुकूमत का आप खुद जानते, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इन इदारों में लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, लोगों को सजाएं दे दी जाती हैं, फिर काफ़ी 10-10 साल, 15-15 साल, 12-12 साल उनकी मीडिया में हर जगह पर उनकी जगह, उनके खानदानों को सजाएं मिल चुकी होती है, नस्लों को। उसके बाद वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं, वो बाइज़्ज़त बरी नहीं होती, वो बगैर किसी जुर्म के जो उनको तारीख में सजा मिल चुकी है, जिसकी रेमेडी कोई नहीं होती। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है, इसकी तरफ अदालत ने भी कॉन्फिडेंस दिया है। अब इसके ऊपर हुकूमत और नैब की तरफ से जो इस्लाहात की बात की गई है, उसके ऊपर भी मेरा ख्याल है मुझे को नोटिस देना चाहिए। सियासत कानून की जो बात होती है, जिस आपने जो 10-15 साल उसका ट्रायल किया जाता है, मीडिया ट्रायल किया जाता है। 2 दिन पहले आसिम बाजवा साहब के स्कैंडल आया कि अरबों डॉलर की जब से वो देकर तैनात है, तब से उनके साथ से बढ़ते जा रहे। तो इस सवाल क्या कहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई इदारा इसका
तहकीकात करवाए, क्या कहेंगे आप? देखिए सोशल मीडिया पे एक चीज चली है, मेरे पास उसका भी सबूत नहीं, ज़्यादा उसके ऊपर कोई खुल के ज़्यादा लंबी बात करना तो मुनासिब नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जलते कोशिश करते रहे कि ये हुकूमत को मजबूर करे, प्रेशराइज करे, के बाद जाते वो चल के सारी जमातों के पास गए और सारी जमातें इस पर मुतफिक नहीं। और ये तय भी हुआ था कि ईद के फौरन बाद गवर्नमेंट कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद एपीसी होगी, और एपीसी में हम चाहते हैं कि एक मुश्तरका लाएअमल जो है की जमातें जो है तय करें। पीपल्स पार्टी उसमें अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है, बाकी जमातें भी इस बात को समझती हैं। हमें तवक्को है कि वो जमातें अब तक हो जाए, एपीसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब भी हमें तवक्को है कि बाकी सारी जमातें भी इस अर्जेंसी को महसूस करेंगी और जल्द इस पे आ जाएंगे, ताकि हम इत्तेफाक के राय लाएअमल तय करें। पीपल्स पार्टी अपने तय जितनी भी हमारी इस्तेमाल है वो हम अपनी तारीख की जिम्मेदारी करें। खैरा साहब, मेरा सवाल है आपसे कि आपने बात की कि ये इमरान खान की हुकूमत मुल्क के लिए ज़ाहिर खातर बन चुकी है, जानी चाहिए, तो क्या मुल्क में नए इंतखाबात चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं जी कि एपीसी होनी चाहिए, सारी जो अपोजिशन की लीडरशिप इकट्ठी बैठे, वो लाएअमल इख्तियार करे कि इस हुकूमत को आइन कानून के अंदर रहते हुए किस तरह जाना चाहिए। उसका एक तरीका हमारी दानिश में यह है कि पार्लियामेंट को ये मौका मिलना चाहिए। देखिए इंतखाब कोई आसान ऑप्शन नहीं है, उस पर अखराजात भी होते हैं, उसकी और बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन बहरहाल वो जमहूरी प्रोसेस का एक लाजमी हिस्सा भी है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा तो पार्लियामेंट को ये मौका मिलना चाहिए, और जो पार्लियामेंट के पीछे बैठी पसहपुरदा हुकूमतें हैं वो साइड पे हटे, जिनके बारे में अदालत भी कह चुकी, बाकी लोग भी कह चुके, आप भी रोज कहते हैं, मैं भी रोज कहता हूँ, तो वो अब उनको चाहिए कि वो अपने आईनी रोल में जाएं और ये अवाम को और पार्लियामान को अपना काम करने दें, इनको अपने पाँव पे खड़ा तो होने दें। अगर इनको सहारों से खड़ा करके रखा जाएगा तो ये 50 साल भी लगे रहेंगे तो ये कुछ नहीं मुल्क को खराब करेंगे, अपने पाँव पे खड़ा तो होने दें। अब सवाल ये है कि पार्लियामेंट के अंदर से नहीं हुकूमत बन सकती है, इनके तो इत्तेहादी को छोड़ के जा रहे हैं, एक इत्तेहादी छोड़ गए, दूसरे इत्तेहादी का आलम यह है कि बजट में प्राइम मिनिस्टर ने खाना रखा, वो खाने पे नहीं कि उन्होंने अपना खाना रख लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हम मजबूर हैं, हुकूमत का साथ दे रहे हैं, वजीर आजम से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। आगे आप खुद से आने हैं कि जो वजीर आजम से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, हुकूमत का साथ देने पे चल उनको बुरी होगी। तो ये उनके इत्तेहादियों का आलम है, इसी तरह बाकियों का भी है, उनकी दिमाग के अंदर भी बहुत सारे क्रैक्स हैं। लेकिन हम आज भी समझते हैं कि हम जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से पार्लियामान के अंदर एक कोशिश होनी चाहिए कि नई हुकूमत तश्कील पाए। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी 125-26 मेंबरों के साथ असेंबली में बैठी थी 2008 में, और उस असेंबली में कई दफा हमारे अलायंसेस तब्दील हुए। एक दफा मुस्लिम लीग छोड़ गई, कभी एमके हमारे साथ इत्तेहादी थी, एक वक्त वो आया उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ने का ऐलान कर लिया, तैयारी कर ली, लेकिन हमने कोशिश करके उस असेंबली में नए अलायंसेस किए। ये दुनिया में बहुत सारी जगहों पे होता है, तो एक मौका है, और अगर वो हुकूमत चल पाए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो नेचुरली अपोजिशन की जमातें बैठे वो नया इंतखाब करा, वो दूसरा तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। खैरा साहब, मेरा आपसे बड़ा अहम क्वेश्चन है, उस पर आप तफसीली जवाब चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिस समझा जाता है सेंट्रल पंजाब, सिंध में काफ़ी अरसे से एक क्रोध है, एक दर्द है जो बड़ी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। कुछ अर्सा पहले जो बरसातें हुई वो बड़ी तेज़ी से गुजर नाला और दीगर नालों के जरिए एनडीएम ने और वफाकी हुकूमत ने कराची में इंटरवेन करने की कोशिश की, और फिर एक आग लगाने की कोशिश की अलग सूबे की, और वो फिर उसको चिंगारी भड़काते रहे, और फिर मीडिया को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में किया। 2 नाले साफ करने के बाद जब बरसात हुई तो फिर मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि लोग खुशगवार माहौल में बाहर आ गए, पहले डूब रहे थे फिर खुशगवार माहौल में बाहर आ गए। अचानक कुदरत बिफरी और पूरे सिंध के जो ज़हरी सिंध है, जो अपर सिंध है, वो इस वक्त कराची से ज़्यादा तबाह हाल है। सैकड़ों की तादाद में देहात जो है वो डूबे हुए हैं, हज़ारों की तादाद में एकड़ जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं, लोग गोभी शाहराहों पे आके रुके हुए हैं। मगर हमेशा सिंध के कैपिटल कराची को या गुजर नाले के जरिए आने की कोशिश की जाती है, से कोशिश की जाती है आकर उसमें कैप्चर करने की। ये कब तक होता रहेगा? क्योंकि मैंने शुरुआती आपको कहा कि आप सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और ये सोच वहां से डेवलप होगी, ये क्या वजह है?
बदकिस्मती से भी ऐसी सूरत हाल जो आप कह रहे हैं, आपके जज्बात की कदर है, लेकिन पंजाब के लोगों की ये सोच, पंजाब के लोग इसी तरह जिस तरह मैं लाला मूसा के बारे में सोचता हूँ, गुजरात के बारे में सोचता हूँ, कराची के बारे में सोचता हूँ, सकल के बारे में सोचता हूँ, मेरे जज्बात यकीन है कि पाकिस्तान की अक्सरियत तमाम जो है इसी तरह सोचती है। अनफॉर्चुनेटली बात हो सकते हैं और ये सोच होनी चाहिए। हाँ, आपने अपने सूबे के लिए भी हुकूमत का काम, अपने सूबे का मर्जी हुकूमत का काम रखकर का काम करना है। जो इदारे आफत के लिए बनाए गए, आफत से डील करने के लिए बनाए गए, उनको सारे मुल्क के अंदर अक्रॉस द डिवाइड बिल्कुल बिला इम्तियाज उनको अपना काम करना चाहिए। और कुछ दफ़ा ये भी होता है कि जब आप किसी के ऊपर नाजायज़ काम की हद कर देते हैं तो फिर कुदरत अपना इंतकाम भी ले लेती है, कुदरत की कुछ चीज़ें वाजे कर देती है। कराची की सूरत हाल जहाँ पे कराची के लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल बने, उसने कुछ और सारी चीज़ों को भी वादे कर दिया जो इससे पहले का लोगों की नज़र में नहीं, वो भी वादे कर दी। और अब मैं पहले फिर भी कहूँगा, मैं ज़्यादा तनकीदी बात नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कि कराची के मामला इतने गंभीर और इतने अहम है कि उसमें सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, हमारे उसको ठीक करना है और उसमें सफाइयाँ भी हैं, उसमें इन्क्रोचमेंट का खात्मा भी है, उसको बहुत बड़ी फंडिंग की ज़रूरत भी है, कराची के मास्टर प्लान को दुरुस्त करने की ज़रूरत भी है, बहुत सारे इशूज़ हैं उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और आखिर में गुजारिश ये है कि मैं गुजर हूँ और ये बार बार गुजर नाले का जिक्र करके लगता है कि उन्होंने कब्जा किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी अच्छे से पाकिस्तान में पोलिटिकल मतलब जो मिसिंग पर्सन का इशू आ रहा है, लोगों को जल्दी तौर पर लापता किया जा रहा है, जिनसे भी भूल नहीं की जा रही। तो एक बात हमें समझनी चाहिए, पहली बात तो यह है कि मिसिंग पर्सन किसी भी सूरत में हो, वो किसी तरह का शासन का कानून जो कहता है उसके मुताबिक चलेगा तो बात बने। क्या मिसिंग पर्सन के जरिए, क्या एक्शंस के जरिए पाकिस्तान या दुनिया की किसी रियासत में बेहतरी आ रही है? आंसर इसको, वो कौमें जो कानून पे चली है, जो अपने तयशुदा मुताबिक काम करती है, तो वही सस्टेनेबल क्या है, ये कभी भी कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान में हमने बहुत दफ़ा ट्राई की है मिसिंग पर्सन्स के इशू के जरिए आप 10 घंटे का बाइसिस को रोक नहीं सकते। उसका इलाज ये होता है, उसका तरीकाकार ये है कि आप उनकी बाइसिस को गौर से सुनें, जिस तरह पीपल्स पार्टी सुनती है। पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत आई थी, उससे पहले भी ऐसा ही था। भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट आई थी तो 10 घंटे बाइसिस को दबाया जाता था, उसके नतीजे में मुल्क टूट गया था। पीपल्स पार्टी सुना था और पीपल्स पार्टी ने 73 के आइन की सूरत में फेडरेशन को बांध दिया था, उसके असलूब और तरीका कार तय कर दिया। टीवी शहीद ने भी यही किया। 2007 में 8 में जो हमारी हुकूमत आई, उस वक्त भी पाकिस्तान बलूचिस्तान में इलेक्शन की टाइम कौम परस्ती की मूवमेंट अरूज पे थी, जीपी में अलग के नारे लग रहे थे, सिंध में नारे लग रहे थे। पीपल्स पार्टी ने आगे क्या किया? हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि ये क्या है जी 18वीं तरमीम, क्या है जी ये? हमने 18वीं तरमीम के जरिए कौमियतों के हकूक इंश्योर किए, वो वादे जो भुट्टो शहीद ने और कायदा आज़म ने पाकिस्तानी कौम से किए थे। जो रस्म का इशू है, जो कौमी इशूज, कौम परस्ती के इशूज थे, वो इशू सॉल्व हो गए। सो इस तरह चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ताकत हर वक्त मसाइल का हल, ताकत को भी कानून के तहत ही इस्तेमाल किया जाए तो वो रोल प्ले करती है, वरना नेगेटिव। कारा साहब, तासुर ये दिया जाता है कि मीडिया आज़ाद है, लेकिन आए दिन जो है पेमरा की जानिब से मुख्तलिफ जो है वो गैर मंतकी हथकंडे इस्तेमाल करके चैनल्स पर कदगन लगाया जाता है। कल एक गैर मंतकी हथकंडे इस्तेमाल किया गया और उसके बाद 24 न्यूज़ की जो है वो नशरियात पेमरा की जानिब से उसका जो है वो मुअत्तल किया गया है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तो पहले कह रहा हो या कोई दूसरा चैनल हो, हमें आपसे भी बहुत सारे मिले हैं, आपके भी बहुत सारे साथी आज भी बड़े बैठे हुए जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ बड़े गला फाड़ के बातें कर रहे होते हैं। बट इवन देन वो हमारे खिलाफ नेगेटिव की सारी फैला रहे होते हैं। बट इवन देन हम समझते हैं कि वो उनका काम है। हमें आज़ाद सहाफ़त, आज़ाद मीडिया की ज़रूरत है। जिस तरह बाकी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ सीख रही हैं, मीडिया भी सीख रहा है, मीडिया के अंदर भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन चैनल बंद करने से मसाइल हल नहीं होंगे। अगर किसी ने गलती किया तो उसको कानून के मुताबिक
اس کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ کوششیں پہلے بھی آپ کرتے رہے, آپ چینل افیئر کریں گے, عدالتیں پھر بحال کریں گے, پھر پوسٹ آرڈر لے آئیں گے, پھر کیا ہوگا. اور اسی طرح آپ اس کو پکڑ کے بٹھایا ہوا, میں نے پہلے بھی گزارش کی, کیا فرق پڑے گا. اب تو اعلیٰ عدالتوں کو اس پہ نوٹس دینا چاہیے کہ ان بندوں کو جیسے خورشید شاہ صاحب سال ہو گیا یار, بہت ہو گئی نا, سال ہو گیا, اور ان کو اگر ان کے خلاف کیس چلا تو چلے, ان سے جو انویسٹیگیشن ہونی تھی ہو گئی, سال میں تو ہو گئی ہوگی نا. جن بندوں سے انہوں نے سوال جواب کرنے تو ان سے بھی کر لیے ہوں گے نا. اور کیا کرنا ہے سال بعد, تو 10 سال تو لے کے نہیں چلنا کیس کو, اور اگر چلانا ہے تو چلاتے رہیں, ہم رکتے رہیں گے, ہم کو بھاگ رہے ہیں. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ عدلیہ یہ ججمنٹ دے رہی ہے اور درست دے رہی ہے کہ نیب لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرانا چاہتا ہے, خورشید شاہ صاحب کو بھی وفاؤں کی سزا مل رہی ہے, گناہوں کی نہیں, وفاؤں کی سزا مل رہی ہے, لیکن وہ سزا بھگتے ہیں. بٹ اعلیٰ عدلیہ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی بیل کا معاملہ جو ہے وہ تو ان کا رائٹ ہے, وہ ملنا چاہیے, اور اس طرح کے تھریڈوں سے کبھی میڈیا کی آواز دبائی نہیں جا سکتی.